इस वीडियो में मैं गेट का जितना भी प्रयोग होता है, भिन्न भिन्न अर्थ में जो प्रयोग होता है, उसको मैंने इस वीडियो में रखा है और मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आप प्रत्येक प्रयोग को ठीक से समझें, क्योंकि बहुत अच्छा प्रयोग इसका है गेट का। पहला है गेट प्लस नाउन। तो गेट प्लस नाउन का मतलब होता है प्राप्त करना। गेट के बाद जब नाउन आता है, जैसे आई गॉट एन अम्ब्रेला, मतलब मुझे एक छाता मिला या प्राप्त हुआ। वेयर डिड यू गेट दिस पेन, तुम्हें यह कलम कहाँ से मिली या कहाँ से प्राप्त किया। मिस्टर जॉन गॉट ए फाइन जॉब, मिस्टर जॉन को एक अच्छी नौकरी प्राप्त हुई। ही गॉट द फर्स्ट बस, उसने पहला बस प्राप्त जो है सो यहाँ पर पकड़ा, मतलब कैच करना के अर्थ में है, कैच किया। बाय रनिंग फास्ट, तेज दौड़ करके। ठीक है। अगला है गेट टू प्लस प्लेस। तो गेट टू प्लस प्लेस का मतलब होता है उस स्थान पर पहुंचना। जैसे ही गॉट टू द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा। ही गॉट टू द ऑफिस बाय बस, वह बस से ऑफिस पहुंचा। ही गॉट टू द पोस्ट ऑफिस, वह पोस्ट ऑफिस पहुंचा। ठीक है। तीसरा प्रयोग है गेट के बाद एडजेक्टिव। वह जो एडजेक्टिव जो है पॉजिटिव डिग्री में भी रह सकता है, कंपैरेटिव डिग्री में भी रह सकता है। तो याद रखेंगे कि गेट के बाद जब भी एडजेक्टिव आए तो गेट का अर्थ होना होता है, होना। और होना के अर्थ में रूप, रंग, आकार या अवस्था में धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है, ग्रेजुअल चेंजिंग, धीरे धीरे जो परिवर्तन होता है, उस चीज को गेट बताता है। जैसे ही हैज गॉट टायर्ड, वह थक चुका है। आई गॉट नर्वस, मैं नर्वस हो गया। यू आर गेटिंग लेजी, तुम आलसी हो रहे हो। शी इज गेटिंग टॉलर, वह लंबी हो रही है। ही इज गेटिंग फैट, वह मोटा हो रहा है। यू आर गेटिंग टॉलर एंड टॉलर। देखिए, जब टॉलर एंड टॉलर आएगा तो हिंदी में परिवर्तन देखेंगे। जैसे है यू आर गेटिंग टॉलर, टॉल या टॉलर, तुम लंबे हो रहे हो। यू आर गेटिंग टॉलर एंड टॉलर, तो लंबा होते जा रहे हो, मतलब धीरे धीरे परिवर्तन। ठीक है। यू आर गेटिंग मोर एंड मोर सेल्फिश, तुम स्वार्थी होते जा रहे हो। ही इज गेटिंग लेजियर एंड लेजियर, वह आलसी होते जा रहा है, मतलब ग्रेजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें आलसीपन आते जा रहा है। तो गेट के साथ आपने एडजेक्टिव का प्रयोग देखा, बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। अगला है गेट टू प्लस अदर वर्ड। गेट टू प्लस अदर वर्ड में देखें, उसका मतलब होता है चले जाना या गायब होना, पहला प्रयोग। अब दूसरा मौका मिलना। गेट टू प्लस अदर वर्ड में आप शब्द के अनुसार अर्थ को चयन कर लेंगे। जैसे ही गॉट टू हाउस यस्टरडे, मतलब वह कल अपने घर से गायब था या गायब हो गया, मतलब वहां से चला गया, घर पर नहीं था। वेयर डज ही गेट टू ऑन फ्राइडे, कहा कि जब भी शुक्रवार के दिन जाते हैं उसके पास, तो वह कहाँ गायब रहता है या कहाँ चला जाता है। मोहन गॉट टू ड्यूरिंग द मीटिंग, मोहन मीटिंग के दौरान गायब रहा, मतलब वहां उपस्थित नहीं हुआ। आई शैल गेट टू हाउस टुमारो, मैं कल घर से गायब रहूंगा, मतलब घर पर मैं नहीं रहूंगा। यू शुड गेट टू स्पीक इन इंग्लिश। अब यहाँ पर देखिए, तुम्हें अंग्रेजी बोलने का मौका मिलना चाहिए, कोई काम करने का मौका मिलना चाहिए के अर्थ में, मौका मिलना चाहिए।
आई शुड गेट टू टीच, मुझे पढ़ाने का मौका मिलना चाहिए। आई शुड गेट टू हेल्प देम, मुझे उन लोगों को मदद करने का मौका मिलना चाहिए। तो गेट टू प्लस अदर वर्ड में दो अर्थ हैं, एक है चले जाना या गायब होना, और दूसरा मौका मिलना। अगला प्रयोग है गेट का इसी अर्थ में और है, मौका मिलना। ही ऑलवेज गेट्स टू अर्न मनी, उसे हमेशा पैसे कमाने का मौका मिलता है। बट ही इज केयरलेस, लेकिन वह लापरवाह है। अगला है हैज हैव गॉट टू प्लस V1, इसका मतलब कोई काम करना है या करना ही है। मतलब आई हैव गॉट टू गो देयर, मुझे वहां जाना ही है। ही हैज गॉट टू लर्न इंग्लिश, उसे अंग्रेजी सीखना ही है। आई हैव गॉट टू रिटर्न होम, मुझे घर लौटना ही है। यू हैव गॉट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, तुम्हें अपनी अंग्रेजी जो है सो विकसित करना ही है। आई हैव गॉट टू स्टे हियर, मुझे यहां ठहरना ही है। अगला प्रयोग है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसका मतलब किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करवाना, जैसे हंसना से हंसवाना, मदद करना से मदद करवाना, पेड़ लगाना से पेड़ लगवाना, दाढ़ी बनाना से दाढ़ी बनवाना, खबर करना से खबर करवाना, मतलब किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से। यह प्रयोग बहुत जो है सो यह प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। ही गॉट मी हेल्प्ड, उसने मुझे मदद करवाया या उसने मुझे मदद करने के लिए किसी को प्रेरित किया। आई हैव गॉट ए वेल डग, मैंने प्रेजेंट परफेक्ट में है, मैंने एक कुआं खुदवाया है, प्रेजेंट परफेक्ट में है हैज हैव। शी इज गेटिंग मोहन टॉट, वह मोहन को पढ़वा रही है। आई एम गेटिंग मोहन हेल्प्ड, मैं मोहन को मदद करवा रहा हूं। ही इज गेटिंग मोहन सेंट, वह मोहन को भेजवा रहा है। ही गॉट राहुल पनिश्ड, उसने राहुल को दंडित करवाया, पास्ट इंडिफिनिट में है। फ्यूचर में बना सकते हैं ही विल गेट राहुल पनिश्ड, वह राहुल को दंडित करवाएगा। ही कैन गेट राहुल पनिश्ड, वह राहुल को दंडित करवा सकता है। यू शुड गेट राहुल पनिश्ड, तुम्हें राहुल को दंड दिलवाना चाहिए। यू मस्ट गेट दिस वर्क डन, तुम्हें इस काम को अवश्य करवाना चाहिए। यू मस्ट गेट देम इन्फॉर्म्ड, तुम्हें उन लोगों को खबर अवश्य करवाना चाहिए। देख रहे हैं बात में। आई शुड गेट मोहन हेल्प्ड, मुझे मोहन को मदद करवाना चाहिए। ही कैन मेक यू हेल्प्ड, वह तुम्हें मदद करवा सकता है। अब इसी स्ट्रक्चर में अब देखिए अगला गेट प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें V3 था, इसमें हो गया 2 प्लस V1, मतलब इंफिनिटिव आ गया। तो ऐसे वाक्य के स्ट्रक्चर में वाक्य की हिंदी को समझना है। किसी कार्य को करने के लिए राजी करना, जैसे ही गॉट मी टू सिंग ए सॉन्ग, उसने मुझे एक गाना गाने के लिए राजी किया या मनाया। यू शुड गेट हिम टू स्टे, तुम्हें उन्हें ठहरने के लिए मनाना चाहिए या राजी करना चाहिए।
दे गॉट माई फ्रेंड टू प्ले क्रिकेट, उन लोगों ने मेरे दोस्त को क्रिकेट खेलने के लिए राजी किया। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर समझेंगे 6 और 7 में। अगला है गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, मतलब जाकर लाना। जैसे प्लीज गेट मी ए कप ऑफ टी, कृपया मेरे लिए एक कप चाय जाकर ले आइए, लेते आइए। गो एंड गेट हिम हियर, जाओ और उसे यहां लेकर आओ, जाकर उसे यहां लाओ। गो एंड गेट देम चेयर, जाओ और उन लोगों के लिए कुर्सियां ले आओ। ही गॉट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, वह जा करके मेरे लिए एक गिलास पानी लाया, जाकर लाना। देख रहे हैं, ही गॉट मी ए बोतल ऑफ पेप्सी, वह जाकर के मेरे लिए एक बोतल पेप्सी लाया। अब गेट प्लस अदर वर्ड में देखिए, गेट का मतलब समझना होता है। जैसे आई कांट गेट यू, मतलब तुम जो भी बोल रहे हो मैं उस बात को नहीं समझ सकता हूं। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड, इस अर्थ में। आई डिड नॉट गेट व्हाट यू सेड, मैं नहीं समझा जो तुमने कहा। वी गॉट क्विकली, हम लोग तुरंत समझ गए। व्हाट ही वांटेड, जो वह चाहता था। डिड यू गेट दिस स्पीच, क्या तुम्हें यह भाषण समझ में आया। डिड यू गेट माई प्रॉब्लम, क्या आप मेरे प्रॉब्लम को समझे। प्लीज ट्राई टू गेट माई प्रॉब्लम, प्लीज ट्राई टू गेट माई प्रॉब्लम, कृपया मेरे प्रॉब्लम को समझने का प्रयास करें। तो समझना के अर्थ में आया। अगला है हैज हैव गॉट प्लस नाउन। हैज हैव गॉट प्लस नाउन का मतलब हुआ अधिकार में रखना, रखना के अर्थ में। जैसे ही हैज ए कार, इसका मतलब ही हैज गॉट ए कार, ऐसे ही बना सकते हैं। ही हैज गॉट ए रेड कार, उसके पास एक लाल कार है। हैव यू गॉट ए स्मार्टफोन, क्या तुम्हारे पास कोई स्मार्टफोन है। हैव यू गॉट ए डिक्शनरी, क्या तुम्हारे पास कोई डिक्शनरी है। आई हैव गॉट ए पीस ऑफ लैंड, मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है। तो आपने यह 10वां प्रयोग देखा। अगला प्रयोग है गेट बैक टू प्लस नाउन या प्रोनाउन। इसका मतलब हुआ बाद में मिलना या बात करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, वेट हियर, वेट हियर, आई शैल गेट बैक टू यू, आई शैल गेट बैक टू यू। कहा कि यहाँ इंतजार कीजिए, मैं बाद में आपसे मिलता हूं, या मैं बाद में आपसे बात करूंगा। मिलूंगा या बाद में मिलूंगा, या बाद में बात करूंगा। एक और एग्जाम्पल देखें, आई शैल गेट बैक टू यू within 20 minutes।
मतलब मैं 20 मिनट के अंदर आपसे मिलूंगा या आपसे बात करूंगा। तो गेट बैक टू प्लस नाउन या प्रोनाउन में गेट बैक टू का मतलब होता है बाद में मिलना या बात करना। और लास्ट प्रयोग है गेट बैक टू प्लस V1। इसका मतलब होता है दोबारा कार्य को शुरू करना। दोबारा किसी कार्य को दोबारा किसी कार्य को शुरू करना। जैसे let us get back to work। तो क्या कहा, हम लोग दोबारा इस काम को शुरू करें, हम लोग दोबारा इस काम को शुरू करें। Let us go back to learn English। अब हम लोग दोबारा अंग्रेजी सीखने का जो काम है उस काम को दोबारा शुरू करें, मतलब रोके नहीं। अंग्रेजी सीखने का काम हम लोग दोबारा शुरू करें, बिना अंग्रेजी सीखे हुए आगे प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपस में यह राय सलाह करता है कि लेट अस गेट बैक टू लर्न इंग्लिश। ठीक है। आई कुड नॉट गेट बैक टू स्लीप आफ्टर दैट। कहा कि मैं दोबारा सो नहीं सका उसके बाद, जैसे कोई घटना घटी होगी या कुछ काम ऐसा हुआ होगा कि कहा कि मैं उसके बाद दोबारा सोने के लिए मैं दोबारा नहीं सो सका, मतलब दोबारा उस काम को हम नहीं कर सके। You should get back to help them। तुम्हें दोबारा उन लोगों को मदद करने का काम शुरू करना चाहिए, मतलब तुम्हें दोबारा जा करके उन लोगों को मदद करना चाहिए। तो आपने क्या देखा कि गेट बैक टू प्लस V1 है, तो उसका मतलब होता है दोबारा किसी कार्य में लग जाना या दोबारा किसी कार्य को शुरू करना। ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत मदद करेगा। जहाँ तक गेट के प्रयोग की बात है, आप ध्यान दे करके 2-3 बार 4 बार इसका आप रिवीजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको गेट के प्रयोग समझ में आएगा, क्योंकि भिन्न भिन्न अर्थ में 12 अर्थ में मैंने इसका प्रयोग आपको बताया है। ठीक है, धन्यवाद।